Okay, so I am sharing the screen first. अटेंडेंस आई टेक इन बिटवीन, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास के बाद में ज्वाइन करते हैं, मतलब बीच में ज्वाइन करते हैं, तो मैं बाद में अटेंडेंस लूंगी. फर्स्ट आई विल स्टार्ट द क्लास. यस, हम लोग एनिमल्स चैप्टर पढ़ रहे थे. दिस इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर ईवीएस टेक्स्ट बुक. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आप उसमें देखना चाहते हो तो दिस इज पेज नंबर 67, बिकॉज सम बुक एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो देयर. तो आप लोग अगर बिना बुक के बैठे हो तो ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट. अगर बुक नहीं है पास में, आप बुक लाके पेज नंबर 67 ओपन कर लो. क्लियर? है सबके पास में बुक्स? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, सो आई टेल यू, 16th को आप लोगों का पीरियोडिक खत्म हुआ था एंड 17th को मैंने इसका रिकैप एक्सरसाइज वापस से भेजा था. इट मींस कि जितना मैं पहले आपके पीरियोडिक से पहले मैं जितना पढ़ा चुकी थी, उतना मैंने आपको वापस से एक मतलब क्विक उसका रिकैप आपको सेंड किया था, उसका वीडियो. तो वहां पे आप देख सकते हो, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था. देन टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स किस किस टाइप के होते हैं? बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं. क्लियर? देन उसके बाद में वाइल्ड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स. क्लियर? ये सारा हम कर चुके हैं. देन बीच में जो जो एक्सरसाइजेस बुक में आ रही थी उसको भी हम लोग कर चुके हैं पहले ही. देन आई थिंक दिस वर्क इज डन. पेज नंबर 70 पे गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिखना है. मैंने 4 इसलिए लिखा है कि इन केस अगर आप एक भूल जाओ तो दूसरा आपको और ऑप्शन में याद रहे. क्लियर? तो आप यहाँ पे अगर आपने नहीं किया है तो एक एक एग्जाम्पल आप अभी लिख लो. एक वाइल्ड एनिमल का एग्जाम्पल, एक एक्वेटिक एनिमल का. क्लियर? वन एग्जाम्पल यू हैव टू राइट डाउन. मैम पेज नंबर. दिस इज पेज नंबर 70. 70. सम्यक, आर यू एबल टू हियर मी बेटा? सम्यक, आपको मेरी आवाज आ रही है? सम्यक को मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम. जानवी. यस मैम. कैन यू टेल मैम विच पेज नंबर विच? दिस इज पेज नंबर 70 बेटा. पेज नंबर 70. आपको 4 नहीं लिखने हैं, वो मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे. जानवी, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम यू. यस मैम. आप मुझे डोमेस्टिक एनिमल और पेट एनिमल्स में डिफरेंस बताओगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम डोमेस्टिक एनिमल जो बाहर रहते हैं, एग्जाम्पल लॉयन एंड. नहीं, वो तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. लायन, टाइगर, ये तो वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं. एनीबडी एल्स जिसको इनका दोनों का डिफरेंस पता है, मुझे बता सकते हो? हॉर्स, गोट, रैबिट, काउ नहीं, are domestic animals and आई डोंट wild वांट टू animals. लिसन एग्जांपल्स. मुझे सिर्फ उनका आप डिफरेंस बता दो कि डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं और पेट एनिमल किसे कहते हैं. जिसको भी आता है वो मुझे आंसर दे सकता है. मैम एक्वेटिक एनिमल का मतलब वो वाटर में रहते हैं और आई एम हॉर्स नॉट और टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स.
बेटा डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स में पूछ रही हूँ मैं, एक्वेटिक और वाइल्ड एनिमल्स नहीं पूछ रही हूँ। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं? ये यहाँ पे लिखा है ना, हॉर्स, गोट, रैबिट, काउ। तो हाउ दे आर जो डोमेस्टिक? हमारे घर में रहते हैं जो हमारे जो घर में हमारे रहते घर हैं, में रहते हैं वो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। ओके, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। फिर घर में रहने वाले डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो पेट एनिमल्स क्या होते हैं? व्हाट आर पेट एनिमल्स? गिव मी द आंसर, पेट एनिमल्स क्या होते हैं? ओके, आई टेल यू द डिफरेंस। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें हम अपने यूज के लिए अपने साथ में रखते हैं। मैम मेरा नहीं हुआ। ओके, आप कर लो उसे जल्दी से, तब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब तक आप कर लो, देन आई विल प्रोसीड। क्लियर? तो डोमेस्टिक एनिमल्स को हम अपने मतलब पाल के रखते हैं, घर के बाहर में शेड वेड लगा के उनको रखते हैं, और उनसे हमें कुछ ना कुछ चीज मिलती है। जैसे हम गाय रखते हैं जिससे हमें दूध मिलता है, हम हेन्स को पालते हैं जिससे हमें एग्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ नीड्स होती है और वो हम पे डिपेंड होते हैं। इट मीन्स कि अगर उन्हें खाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस जैसे वेदर अच्छा नहीं है, रेनी सीजन है या कुछ भी है, तो हम लोग उनके लिए शेड भी बना के रखते हैं, हम उनका ध्यान भी रखते हैं। दैट आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, जिससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। और पेट एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम एज अ कंपेनियन, मतलब हम अपने साथी के रूप में, अपने फ्रेंड की तरह अपने साथ में रखते हैं। जैसे आजकल डॉग्स को घर में रखा जाता है। डॉग्स हमें क्या देता है? मैम डॉग डॉग्स हमें क्या देता है? वो सिर्फ हमारे साथ में रहता है, या फिर हमारी कुछ फैमिली को नहीं। प्रोटेक्ट करता है, और हम लोग मतलब उसके साथ में खेल सकते हैं। हम लोगों को एक कंपेनियन मिल जाता है, एक साथ फ्रेंड मिल जाता है। क्लियर? आजकल लोग कैट्स भी रखते हैं, तोते भी रखते हैं। सो दे आर नॉट गिविंग अस समथिंग, बट उनको साथ में रखने से हम लोगों की जो लोनलीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग देम एट आवर होम। क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? डोमेस्टिक एनिमल्स से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए हम उन्हें पालते हैं, और यस पेट एनिमल्स को हम अपने साथी के रूप में अपने साथ में रखते हैं। क्लियर? नाउ इसके आगे हमने पढ़ा था ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हर एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स अलग होती है, उनके टीथ अलग होते हैं, टीथ के अकॉर्डिंग उनका खाने की चीजें अलग होती है। जैसे स्क्वेरल्स होते हैं, रैबिट्स, रैट्स, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो फ्लैट और बहुत शार्प होते हैं। तो ये कोई भी बीज होते हैं या कोई इस तरह की चीजों को आराम से तोड़ के खा सकते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट जिराफ, जिराफ आप सबने देखा है पिक्चर्स में, या फिर आप कभी जू या उधर गए हो तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। तो वो जो सॉफ्ट लीव्स होती है ट्रीज की, उसको Gorong, what you are doing, beta? You are not sitting in the class. Why you are standing? Just hold on. यस, तो उसी तरीके से जैसे जिराफ होता है, वो पेड़ के जो ऊपर डालियां होती है, उसमें जो सॉफ्ट जो लीव्स लगे होते हैं, उसको वो खाता है। देन जो काऊ और बफेलो होती है, उसको हम लोग चारा डालते हैं, मतलब जो हरी घास होती है वो उसको खाते हैं। उसको वो उस समय जब खाते समय उसको फटाफट खा के स्टोर कर लेते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो फ्री हो जाती है, मतलब वो बैठी गुड मॉर्निंग मैम गाली करती है, गुड मॉर्निंग बेटा, तब वो क्या करती है, उसको वापस से जहाँ उसने अंदर स्टोर कर रखा है वहां से वो बाहर निकाल के वो उसको बहुत अच्छे से च्यू करके वापस खाती है। दैट इज कॉल्ड कर्ड। कर्ड कर्ड देन लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स, इनकी क्या लॉन्ग स्टिकी टंग होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इन्हें दिखता है, ये अपनी टंग को बाहर निकाल के उसको चिपका देते हैं और फटाफट से उसको अपने मुंह में ले लेते हैं। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन एलिफेंट। एलिफेंट जो ब्रांचेस होती है ट्रीज की, जैसे मतलब
जंगल में जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस को खाता है, बनाना भी खाता है और दूसरी चीजें लीव्स और वो सब भी खाता है। देन अर्थवर्म को हम हिंदी में केचुआ बोलते हैं। कछुआ और केचुआ, देयर इज डिफरेंस, ओके। कछुआ हम टर्टल को बोलते हैं, केचुआ हम जो मिट्टी में रहता है और वो मिट्टी को रोटेट भी करता है और वो मिट्टी को ही खाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थवर्म। क्लियर? देन एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इनके शार्प टीथ होते हैं और नॉर्मली ये मतलब जैसे चपाती और ये भी खा लेते हैं, दूध भी पीते हैं एंड साथ में इनको मतलब नॉनवेज भी चाहिए होता है। तो अगर कोई मतलब किसी को मार के भी ये खा सकते हैं क्योंकि इनके शार्प टीथ होते हैं। क्लियर? तो ये दोनों में आते हैं, ये कार्निवोरस में नहीं है, ओमनिवोरस में भी आते हैं और कार्निवोरस में भी। देन स्कैवेंजर्स हम उन एनिमल्स, ओके नो आई एम हियर। अब इसके बाद में एनिमल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। जो वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स वो होते हैं जो टोटली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। क्लियर? इट मींस कि इन्हें खाने के लिए प्लांट्स की जरूरत होती है, ये प्लांट से मिलने वाली चीजों को खाते हैं। क्लियर? गोट एनिमल गॉ यस, गोट, काऊ और मंकी भी आपने देखा होगा कि मंकी क्या चीज खाता है, प्लांट से मिलने वाले फ्रूट्स खा लेता है या फिर दूसरी चीजें वो भी हर्बीवोर्स एनिमल में आएगा। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। किसको क्लियर नहीं है? मैम हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट यू आर, वॉइस इज नॉट क्लियर। जब भी आप कोई चीज बोलो पहले अपना नाम बता दो कि आप कौन बोल रहे हो। क्लियर? सो आई कैन अंडरस्टैंड कि किसको प्रॉब्लम हो रही है। मैम माय नेम इज आर्यन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है या धीरे सुनाई दे रहा है? आई थिंक आर्यन का हैंग हो रहा है, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग सम प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर टोटली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। देन सेकंड आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, ये बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं खाते हैं। और ये दूसरा एनिमल depend on other animals of the food. सो For example, इसमें वाइल्ड एनिमल्स आ जाएंगे जैसे लायन, टाइगर, चीता, ये सारे एनिमल्स कार्निवोर्स एनिमल में आ जाएंगे। ठीक है? देन आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स एनिमल्स में वो आते हैं जो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे भालू है, बेयर, वो क्या करता है कि वो शहद भी खाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने जंगल बुक मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको शहद, फ्रूट्स भी खाता है। यस मैम। आर्यन, देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर कनेक्शन, सो दैट्स व्हाई योर वीडियो, आपका वीडियो भी बीच में हैंग हो रहा है। तो मे बी वहां पे कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू लिसन मी। Yes, ma'am. यस, गुड मॉर्निंग भारती, यू आर सो लेट बेटा। यस मैम। ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स जा चुके हैं, तो बी ऑन टाइम। सो नाउ द नेक्स्ट वन, ओमनिवोर्स होते हैं जिसको प्लांट्स वाली चीजें भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। मारकर खाते हैं। और लास्ट आता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को मार के नहीं खाते हैं, वो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। क्लियर? जैसे मतलब किसी लायन ने किसी को मारा, खा लिया, पीछे जो बचा हुआ जो उसने छोड़ दिया उसको जाके वो खाते हैं। तो इसमें वल्चर आता है, हाइना आता है, इस तरह के एनिमल्स इसमें आते हैं जो मरे हुए चीजों पे बैठ के उसको खाते हैं। क्लियर? तो ये 4 क्लासिफिकेशन आपको पता चल गया। हर्बीवोर एनिमल्स कौन होते हैं, कार्निवोर, ओमनिवोर और स्कैवेंजर्स। किसी को कोई डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उसी के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है कि कौन से कॉलम में कौन से एनिमल्स आएंगे। अगर आपने कर लिया देन इट्स फाइन, क्योंकि मैं ये पहले करा चुकी हूँ। नहीं करा है, यू हैव टू डू इट नाउ। मैम मैंने नहीं करा।
जिसने नहीं करा वो अभी लिख लो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, आप अभी देख के लिखो। Yes, ma'am. Herbivores, carnivores, and omnivores. सो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, यहाँ पे देखो कॉकरोच भी लिखा हुआ है। कॉकरोच कहाँ पे रहता है? आप लोगों के घरों में होंगे ना कॉकरोच, नहीं है? मेरे को दिख रहा है। किसको नहीं No, दिख ma'am. रहा है? मैम वो रहा चीथे के पास। ओके, जिसको नहीं दिख रहा मैं बता देती हूँ, आप लोग या तो टिक कर लो 1 नंबर पे, आप ये काउ, शीप और डियर, ये 1 नंबर पे लिख दो जो आपको हार्बिवोर एनिमल में लिखना है, क्लियर, जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। देन कार्निवोर में आपको लायन, टाइगर, कैट, डॉग और चीता। और ओमनीवोर जो दोनों ही चीजों पे डिपेंड रहता है, जो प्लांट्स से मिलने वाली चीजें भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं। इसमें आएगा फॉक्स, बेयर, मंकी, कॉकरोच। इसको एक चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आप लोग इसको बियर बोलते हो, बियर नहीं होता है बेटा ये। भालू को हम बेयर बोलते हैं, बेयर, क्लियर। सो यहाँ पे कॉकरोच जो होता है वो नॉर्मली हम लोग अगर कुछ लेफ्ट ओवर छोड़ देते हैं, कुछ रात में खाना सब ऐसे जो ढका हुआ नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने किचन के जो सिंक होते हैं उसमें से निकल के आ जाते हैं गटर में या इधर कहीं से भी आके, और फिर वो अपने जो भी चीज ओपनली पड़ी होती है उसमें जाके बैठ जाते हैं और जो भी उन्हें मिलता है वो उसमें खा लेते हैं, और ये इतनी जल्दी बढ़ते हैं। Yes, Aryan, there is some connection problem, बेटा. I can't do anything. मैं उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, आपको थोड़ा सा आपका कनेक्शन को स्टेबल करवाना पड़ेगा, क्लियर? तो आप लोगों ने ये यहाँ तक कर लिया? नो मैम, बाद में वो बोलते फॉक्स। डू इट फास्ट। खुशवंत आपका पूरा है बेटा? खुशवंत नो मैम। क्या कर रहे हो आप? रेस्ट कर रहे हो क्या क्लास में? मैम डन। ओके, सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। नाउ वी विल टॉक अबाउट होम्स ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? तो बंदर का आपको पता है, अ मंकी लिव्स इन अ ट्री, वो पेड़ों में रहता है, पेड़ों पर नहीं रहता है, पेड़ों में रहता है, क्लियर? यस इधर उधर मैम। घूमता रहता है, डालियों पे जाके बैठ जाता है। तो अ मंकी लिव्स इन अ ट्री। लायन कहाँ रहता है? गुफा में। गुफा में रहता है जो, यस मैम। और गुफा वो बना के नहीं रहता है, नॉर्मली कहीं पे कोई बनी हुई गुफा उसे अगर मिल जाती है तो वहां पे जाके वो रहना शुरू कर देता है, क्लियर? फिर आता है बर्ड। बर्ड कहाँ पे रहती है? नेस्ट में। बर्ड ट्रीज पे नहीं रहती है, बर्ड हमेशा नेस्ट बनाकर रहती है, क्लियर? कुछ बर्ड्स ऐसी है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती हैं, वो ट्रीज के ऊपर ही उसकी ब्रांचेस पे ही बैठती है, बट नॉर्मली बर्ड्स जो होती है वो नेस्ट बनाकर रहती है। तो अगर आपके मैच द फॉलोइंग में ट्री आता है तो आपको मंकी लिखना है, नेस्ट आता है तो आपको बर्ड्स लिखना है, क्लियर? फिर हाइव्स। हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, और मधुमक्खी को हम बोलते हैं हनी बी। हनी बी कहाँ रहती है? हाइव में रहती है। हाइव में भी हाइव। इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो है मेरे पास, बट आई विल स्टार्ट इन जीके क्लास। जब जीके का अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल शो यू देयर, एंड देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आप लोग जान सकते हो इसके बारे में। देन डॉग। डॉग रहता है केनल में, उसके लिए हम लोग क्या, घर में अगर हम रखते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा हट टाइप का एक घर बना के रखते हैं और उसमें वो रहता है, क्लियर? कुछ लोग होते हैं जो उसे रूम में भी रख लेते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। उनके लिए अलग से एक हट होना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबली रह सके। देन हॉर्स। हॉर्स स्टेबल में रहता है, हिंदी में हम इसे अस्तबल बोलते हैं।
देन काउज एंड बफेलोज, इनके लिए हम शेड बना के रखते हैं, जिससे जो नॉर्मली जो धूप आती है उससे हम इनको बचा सके, या फिर रेनी सीजन में इनको शेड मिल जाए कि एकदम से ये पानी से गीले नहीं हो। नाउ हियर इज मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, और आपके एग्जाम में भी ये चीज आ सकती है। बेटा अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर विवेक कौन है? बेटा आप अपना नाम बताओगे एक बार? मैं सेकंड क्लास में बहुत बैड बॉय था। अच्छा, मतलब किसी की यहाँ पे किसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोलना, लेकिन आप मुझे इसका नाम बताओगे कौन है ये? मैम विवेक पटवाना। ओके, विवेक नाम ही है, मुझे लगा कि कोई था। ओके, नो प्रॉब्लम। यस मैम, विवेक ही नाम है। इस सेकंड में भी। ओके, तो विवेक आप मुझे बोल सकते हो ना कि इतनी देर से आप पूछ रहे हो, मेरा नाम विवेक ही है। मुझे लगा, मतलब अभी तक आपने क्लास अटेंड नहीं की, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज विद द नेम। मुझे लगा आपने आपने मतलब पेरेंट्स के नाम से आपने ज्वाइन किया हुआ है। नो प्रॉब्लम। ओके, ये मैच द फॉलोइंग आप लोगों ने कर दिया। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। लाइन से करना है। आप लाइन से भी मैच कर सकते हो, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आप लिख के भी कर सकते हो। क्लियर? यू आर हैविंग द ऑप्शंस। देन डॉग कैनल, हनी बी हाइव, लायन den, monkey tree. काउ शेड। Shall I move forward? आगे का स्टार्ट कर दूं? यस ओके, अब सेविंग एनिमल्स। सेविंग एनिमल्स मतलब एनिमल्स को बचाने के लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं। जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने घर बनाने के लिए, या फिर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और ये सब बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो, उनका जो घर है वो तो हमने काट के उसको मैदान में कन्वर्ट कर दिया, अब वो कहाँ पे रहेंगे? और इसी तरीके से ऐसे करने से वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मतलब उनकी जो जितने वो पहले थे अब उतने नहीं है, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब हमें एनिमल्स को सेव करना बहुत जरूरी है। क्लियर? जैनेश, ऊपर वॉल में क्या है बेटा? जैनेश, ऊपर क्या देख रहे हो? मैं बोल कुछ नहीं देखता। तो वहां ऊपर क्या देख रहे हो आप? यहाँ पे स्क्रीन पे देखो ना। शेष में देखता हूँ। मैं बूट ले लिया था। ओके, so saving animals. Animals are being killed by human beings to fulfill their own needs. Some people kill them for fur, while others hunt them for their body parts. अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को हम लोग अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करते हैं? मार देते हैं। अब हमारी क्या नीड्स होती है एनिमल से? जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स है, तो उसको हम किस लिए मारते हैं? हमें उनसे क्या मिलता है? कौन सी चीजें हमें मिलती है एनिमल से? बोलो, आप लोग इतनी सारी चीजें यूज करते हो, कुछ तो हमें एनिमल्स से मिलता होगा ना? ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू हियर। मैम मिल्क। ये तो डोमेस्टिक एनिमल्स से मिलता है। इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग मारते नहीं है बेटा, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं। और वो इसलिए मारते हैं उसको क्योंकि उससे हमें फर मिलता है। जो लेपर्ड, लायन, इनकी जो फर होते हैं ये बहुत कॉस्टली बिकते हैं, तो इसके फर के लिए मारा जाता है। देन इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो चमड़ी होती है, उस चमड़े से बहुत सारी चीजें बनते हैं। जैसे क्रोकोडाइल का जो चमड़ा होता है उससे पर्स बनते हैं। देन स्नेक होता है, स्नेक के ऊपर के जो चमड़ा होता है उससे बेल्ट्स बनती हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें इन एनिमल्स के बॉडी पार्ट से मिलता है। क्लियर? तो हम इनको मार के, मतलब हम डायरेक्टली जाके नहीं मारते, बट जो ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं जो मारने वाले होते हैं, वो ये सारी चीजें बना के बाजार में हमें ये सामान प्रोवाइड कराते हैं, और हम लोग इजीली उस सामान को खरीद के यूज कर लेते हैं। क्लियर? अब घर में जो ये लेदर के जो सोफा होते हैं, या फिर लेदर के आप लोग जो शूज पहनते हो,
तो ये लेदर भी तो किसी ना किसी एनिमल का ही क्या बोलते हैं, स्किन होती है। क्लियर? तो तो इसलिए हम इनको मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स एंड टाइगर्स फॉर देयर स्किन। एंड एलिफेंट्स को किस लिए मारते हैं? क्योंकि उसके हाथी के जो दांत होते हैं उससे बनी हुई चीजें बहुत कॉस्टली बिकती है, तो उसके सिर्फ वो दांत के लिए उसको मार दिया जाता है। और आपको पता है एलिफेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, हमें बहुत रेयरली, अगर हम यहाँ जोधपुर में भी कभी देखें तो कभी कभार कोई लेके आता है एलिफेंट, और हमें मतलब साल भर में कोई 2 या 3 एलिफेंट ही देखने को मिलते हैं। आपको डेली एलिफेंट्स मिलते हैं क्या रोड के ऊपर? नो मैम, बट कभी कभार। और जंगल में भी ये है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत रेयरली ये देखने को मिलते हैं। और इनको जब इनसे मिलने वाली चीजों के लिए हम लोग मारते हैं, इसी चीज को हम पोचिंग बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं Watching. बेटा? ये किसके बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है? तो मैम, पोचिंग को हम हिंदी में अवैध शिकार बोलते हैं। मतलब जो शिकार हमें नहीं करना चाहिए, इलीगल है, तो इस तरीके से जो शिकार किया जाता है इनसे कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, उसको हम पोचिंग बोलेंगे। क्लियर? तो आपको पोचिंग समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर में जो चैप्टर है इंडेंजर्ड एनिमल्स, उसमें भी आप इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ोगे। क्लियर? एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, और ये हमारे नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। सपोज मतलब कैसे बैलेंस बना के रखते हैं आप लोगों को, आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो? अगर हमने लायन को मार दिया, टाइगर को मार दिया, और बाकी सारे एनिमल्स, मतलब ये जो वाइल्ड एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, अगर हमने इनको मार दिया, तो जिनको ये मार के खाते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे जंगल में, और जब वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो रोडों पे आना शुरू कर देंगे। क्लियर? फिर जब आप लोग ट्रैवलिंग करोगे तो वो रोड के बीच में आ जाएंगे, कभी एक्सीडेंट्स होंगे, कभी इस तरह की चीजें होगी। तो क्या होता है कि ये वाइल्ड एनिमल्स जब दूसरे एनिमल्स को मारते हैं तो वो नेचर को बैलेंस करते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग वन थिंग, कुछ लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं, अगर फिशेज नहीं खाएंगे, गोट्स नहीं खाएंगे, या फिर हेन को नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? ये इतनी फास्ट ग्रोइंग होती है कि इनकी इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि आपके रोड के ऊपर गाड़ियों को जाने की जगह नहीं मिलेगी। सब जगह आपको गोट्स, हेन्स, ये सब दिखेगी, और समुद्र पूरा का पूरा फिशेस से भर जाएगा। तो इसलिए इनको खाते हैं, और उससे नेचर बैलेंस होता है। क्लियर? तो इस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये भी नेचर को बैलेंस करके रखते हैं। सो वी मस्ट ट्राई टू सेव एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स, और इसलिए हमें इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंटिन्यूस किलिंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज नंबर हैव ब्रॉट देम टू द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इनको मतलब अपने यूज के लिए मारते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टोटली विलुप्त हो जाएंगे, मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे बाद वाली जनरेशन होगी उनको पता ही नहीं होगा कि एलिफेंट कैसे होते हैं, वो कभी देख ही नहीं पाएंगे। या फिर जो ये बंगाल टाइगर होता है, क्लियर, इस तरह के एनिमल्स को वो लोग देख ही नहीं पाएंगे, वो सिर्फ बुक्स में ही देखेंगे। जैसे आज हम डायनासोर को देखते हैं, डायनासोर को हम लोग कहाँ देखते हैं? या तो वीडियोस में देखते हैं या बुक्स में। कभी या जाके बुक हाथ लगाया आपने डायनासोर को? नो मैम। क्योंकि वो है ही नहीं। हमारे आने से पहले मतलब हमारे आने से कई साल पहले ही वो यहाँ इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। तो अगर हम लोगों ने इन एनिमल्स को अगर प्रोटेक्ट नहीं करा तो क्या होगा? ये एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे। और जो एक चीज से देख सकते अपन टाइम मशीन से इनको, बस टाइम मशीन से, बट हम लोग उसे लाइव नहीं देख सकते हैं। आज हम लोग इन एनिमल्स को लाइव कहाँ देख पा रहे हैं? हम जू में जाते हैं, सेंचुरीज में जाते हैं, वहां पे हम लोग लायन, टाइगर वहीं पे देखते हैं। Yes? और अगर अभी भी हम लोगों ने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो जो हमारे बाद आने वाले जो बच्चे हैं, मतलब आप लोगों के बाद जो बच्चे आएंगे, उन लोगों को तो लायन, टाइगर कभी देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें इनको बचाना चाहिए। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स।
इनको इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं. इट मीन्स कि इनको खतरा है. When some animals are not protected on time, they cease to exist. और इनको अपने जीने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और इनको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे और इन्हीं को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं. क्लियर? जिनको बचाने की जरूरत है. आज हमें हैन को, काऊ को, बफेलो को, इनको प्रोटेक्शन देने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे हैं. बट अगर आप पूरे इंडिया के टाइगर्स या फिर लायन इनको अगर ऐड करोगे तो ये हार्डली 5000 या फिर इतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं है और वो भी मरते जा रहे हैं. क्लियर? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जैसे डूडू, बाईजी, व्हाइट डॉल्फिन. ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं. इनकी पिक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप गूगल पे इनका नाम डाल के सर्च करना. डूडू, इट्स जस्ट लाइक डक. आपने डक्स देखी है ना? तो ये मेरे घर के आगे एक बार है ना डॉगीज की फौज आई थी. 20 से ज्यादा डॉग्स थे. बेटा मैं डॉग्स की नहीं, मैं डक्स की बात कर रही हूँ. डक मतलब बतख. यस मैम. ये डूडूस क्या है? बर्ड. योगेंद्र, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्लास में थोड़ा सा ध्यान दो. मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये बतख की तरह दिखने वाले बर्ड्स होते हैं. क्लियर? नाउ यू गेट माय पॉइंट. फिर बाईजी, ये एक तरह की फिश होती है जिसका जो आगे से जो मुंह होता है वो एकदम सुई की तरह तीखा होता है. क्लियर? ये बहुत कम रह गई है. एंड देन व्हाइट डॉल्फिन. बाईजी व्हाइट डॉल्फिन, ये आगे से इनका मुंह काफी तीखा होता है और ये व्हाइट कलर की डॉल्फिन्स होती है. क्लियर? ये टोटली मतलब ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स में आती है जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर. In India, tigers are disappearing at a very fast rate and may become extinct soon. और जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही जल्दी कम होते जा रहे हैं, बहुत फास्ट रेट से, और उन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. Our government has started Project Tiger to save them. हमने उसमें भी पढ़ा था अभी रिसेंटली. कौन से चैप्टर में पढ़ा था सेव टाइगर? किसमें पढ़ा था अभी? आपने एग्जाम दिया ना? इंग्लिश फर्स्ट. और कौन सा लिटरेचर? उसमें बताया था कि सेव टाइगर्स. तो प्रोजेक्ट टाइगर्स गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट है और इसमें टाइगर्स को बचाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. द गवर्नमेंट हैज आल्सो developed special parks, reserves and sanctuaries to provide a safe and protected environment for tigers. तो इन्होंने टाइगर्स के लिए कुछ सेंचुरीज बनाई है, मतलब ऐसा एरिया उन्होंने बनाया है जहाँ पे बिल्कुल ही शिकार करना मना होता है और इनकेस अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसको वहां पे फिर जेल हो जाती है और बहुत सारे मतलब उसके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं. तो ये एक सेफ एनवायरनमेंट वहां पे टाइगर्स को प्रोवाइड किया जाता है. यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है. बुक की एक्सरसाइज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर? मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट. मैम के पास कॉपी होती है. मैम लाइव नाम आते हैं ना, मैम टिक कर देती है. ओके, नाउ attendance is done. Last 1 minute is left. बाय मैम. बेटा मैंने बाय करने के लिए नहीं बोला है अभी. स्टिल वी आर इन क्लास. और आज विवेक फर्स्ट टाइम क्लास में आया है तो उसको हम वेलकम करते हैं. वेलकम विवेक टू आवर क्लास. और नेक्स्ट टाइम से क्लास में रेगुलर रहना. क्लियर? वेलकम. कंप्यूटर क्लास में रिचा भी आई थी एक बार, वो आई नहीं. कुछ बच्चे हैं जो आज एब्सेंट है. आज आई थिंक सौरीश नहीं है क्लास में.
एंड सतेंद्र आप हो क्या? ओके, तो क्लास बेटा खत्म होने वाली है। थैंक यू टू ऑल। और आज की क्लास में मैंने आपको हिंदी का सर्वनाम से नहीं, सर्वनाम की एक्सरसाइज भेजी है जो आपको करनी है। क्लियर? गो टू स्टूडेंट पोर्टल एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। Have a nice day.